हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस पर। आप पढ़ रहे हैं अभ्यास 6.2 कक्षा 10 के लिए मैथ। अभ्यास 6.1 में बच्चों हम लोग समरूपता के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किए थे और अभ्यास 6.2 में हम इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम इस अभ्यास को शुरू करने से पहले आपसे 5 मिनट मांगते हैं। आप 5 मिनट में जो हम आपको समझा रहे हैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। सिर्फ 5 मिनट समय आप अगर बेहतर तरीके से देते हैं तो बाकी अभ्यास आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए क्या बोलते हैं बच्चों, कोई भी दो त्रिभुज, हम जो 5 मिनट में आपको समझाना चाहते हैं, कोई भी दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं। कोई भी दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं। समरूप का मतलब एक ही रूप के, ऐसे समझ लो। सम मतलब समान, रूप मतलब रूप, रूप में समान, जो रूप में समान हो। पहली बात, तब समरूप होते हैं जब संगत कोण बराबर हो। जब संगत कोण बराबर होते हैं, जब संगत कोण बराबर होता है। सर ये बात समझ में नहीं आई, ये क्या बोल रहे हैं आप? संगत कोण बराबर होते हैं मतलब क्या है? संगत कोण बराबर होते हैं, इस बात का मतलब क्या है? जैसे बच्चों दो त्रिभुज है, इस तरह से कोई दो त्रिभुज है, ऐसे मान लीजिए, भले दूसरा त्रिभुज और बड़ा हो, भले दूसरा त्रिभुज और बड़ा हो, लेकिन देखने में इसी रूप का हो। अर्थात बच्चों ये कोण इस कोण के बराबर रहे, ये कोण इस कोण के बराबर रहे और ये कोण इस कोण के बराबर रहे, तब जाके बोलोगे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। तो इसको समरूपता प्रमेय कहते हैं। साधारण बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको बच्चों एक नाम से और जानते हैं। देखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मतलब बीपीटी, या इसको देने वाले जो थे वो थेल्स थे। उनका नाम था, उस गणितज्ञ का नाम थेल्स था, तो इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय, अरे केवल ये नहीं है थेल्स प्रमेय, ये वाला हम आपको समझा रहे हैं थेल्स प्रमेय क्या है, या उसी को बीपीटी भी कहते हैं। तो आगे सवाल में जब हम कहीं बीपीटी लिखें तो आप यही समझिएगा कि ये थेल्स का प्रमेय लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिएगा दूसरा समरूपता का क्या 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 तरीका होता है कोई दो त्रिभुज समरूप हो। इसके लिए बच्चों मान लो कोई एक त्रिभुज है, मान लो कोई एक त्रिभुज है और इसका नामकरण हम कर देते हैं ABC, और ABC में इसमें से कोई एक भुजा मान लो कि इसको दो भागों में बांट रही हो ऐसे। तो बच्चों अगर यहाँ पर D और यहाँ पर नाम E रख दे तो ध्यान रखिएगा, जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है। मतलब सर बात नहीं समझ में आई, सुनो, देखो इधर देखो, संगत भुजाओं का अनुपात मतलब ये है कि इस चीज को हम ऊपर तो बना दिए पर लिखने के लिए जगह यहीं पर लिख देते हैं। देखो इधर देखो, संगत AD बटे उसी लाइन का लेना है, ध्यान देना दोनों, यहाँ A से लेकर D तक। और ये प्रमेय कब लागू होता है? जब ये रेखा इस रेखा के समांतर हो। त्रिभुज की जो आखिरी भुजा है BC, ये DE के समांतर हो, तब केवल तभी लागू होता है। तो AD बटे DB ये बराबर होता है AE और बटे में EC के, AE बटे EC के। ये थेल्स का प्रमेय है। ये किसका प्रमेय बच्चों? थेल्स का प्रमेय है, ये थेल्स की थ्योरम है। इसी को बीपीटी भी कहते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं अभी किसको बीपीटी भी कहते हैं। तो सवाल में हम बार बार जहां भी लिखेंगे बीपीटी लिख देंगे, आप इस बात को समझ जाइएगा कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, यानी थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं। दो बातें बच्चों, जब संगत कोण बराबर हो, पहली बात, और दूसरी बात जब ऐसा त्रिभुज हो और उसका अनुपात, उनकी भुजाओं का अनुपात जो है, अनुपात का मतलब होता है बटा, तो अगर अनुपात बराबर हो, मतलब इतना AD इतना AD बटे BD या DB, AD बटे DB बराबर रहेगा AE बटे EC के, AE बटे EC के। दिमाग में रखिएगा इसको। बस अब सवाल आसान हो गया बच्चों, बस केवल इतने सवाल तो हम पहले लिख चुके हैं, अब आपको इन्हीं बातों को लेके चलना है।
बस इतनी थ्योरी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 1 सॉल्व करें। जो थ्योरम बच्चों अभी भी बताया गया है उसी का प्रयोग करके सवाल नंबर 1 को हल करना। चलिए करते हैं। इधर देखिए सामने ये एक त्रिभुज दिया गया है और दे रखा है बच्चों कि आकृति 6.17, यही त्रिभुज है, पहले और दूसरे में DE, कहाँ है DE, DE, ये भुजा है DE, देखो D यहाँ लिखा गया है, छोटा सा लिख दे थोड़ा सा, DE, ये E पॉइंट है, ये D पॉइंट, जो DE है वो समांतर है, समांतर है BC के, समांतर है BC के। बताओ बच्चों, जब BC के समांतर हो गए तो किसका थ्योरम लगेगा, BPT, किसका थ्योरम, थेल्स का प्रमेय। क्या था बच्चों, A से लेके D, मतलब बच्चों AD बटे, अच्छा पता है पूछ क्या रहा है इसमें, इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, यहाँ का मान दे दिया, बस इसका मान नहीं दिया है, यही पूछ रहा है। हल्की सी बात है। AD देखो हल कर रहे हैं, यहाँ से हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है A से लेकर D, AD बटे DB, AD बटे DB ये बराबर होना चाहिए AE और बटे में EC, AE बटे EC। बोलो इतनी सी बात किसको समझ नहीं है बच्चा, क्या बात है इसमें बताओ। थेल्स का प्रमेय अभी बताया गया ना, तो वही तो लिखा गया है सूत्र में। देखो यहाँ भी त्रिभुज वैसा ही है, एक रेखा इस रेखा के समांतर जा रही है, तो ये बटा में ये बराबर ये बटा में ये, इतनी सी तो बात है। चलिए देखो वैसे लिख दिया गया, जिसका जो मान दिया गया वो लिख दीजिए। AD का मान दिया बच्चा, AD का मान कितना है 1.5, बोलो कोई दिक्कत है क्या, बटे DB का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो रख दिए हम 3। आगे देखो बराबर है तो बराबर लगा दो, दिख रहा है क्या आपको, ये जो अभी लिखे हैं वो पॉइंट दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा AE, A से लेकर E, AE का मतलब 1 बटे EC तो हमको पता ही नहीं है, तो EC को EC ही रहने दो। चलिए आगे लगाते बच्चों, आगे देखिए क्या हो जाएगा, सुनिए 1 बटे 1.5 था और बटे में 3 था, बराबर में 1 बटे EC था। हम दोबारा वही बात नीचे वाला यहाँ पर लिख दिए हैं, तो पर दोबारा लिखेंगे नहीं, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं बच्चों। जब यहाँ से दशमलव हम काटेंगे तो यहाँ पर आप 0 बढ़ा सकते हैं, ये दशमलव खत्म। अब ये बन गया 15 बटे 30, 15 बटे 30 बराबर 1 बटे EC। बोलो बच्चों 15 एकन्नम 15, 15 दूना 30, तो क्या आया 1 बटे 2 बराबर 1 बटे EC, 1 बटे, देखो अंश बराबर है अंश के, तो हर किसके बराबर होगा, हर के, अंश अंश के बराबर, तो EC का मान कितना हो गया बच्चों, EC का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है बच्चों कि EC की जो वैल्यू जो नहीं दी गई थी वो वैल्यू कितनी होगी, वो EC की वैल्यू होगी 2 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने इसको लिख दिया कितना, 2 सेंटीमीटर। जो वैल्यू ज्ञात करनी थी वो हमने अलग कलर से लिख दिया, वो 2 सेंटीमीटर की होगी। चलिए आपके सामने अगले सवाल में हम लोग थेल्स थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। चलिए क्या दे रहा बच्चा, कह रहा है ये रेखा जो DE है, E किधर गया, DE, तो E पॉइंट डालना पड़ेगा ना, तब तो समांतर मानेंगे। हाँ DE समांतर है BC के। जब DE समांतर है ना तो ज़्यादा सोचो मत, जब समांतर हो गया ना तो पकड़ लो थेल्स थ्योरम को, BPT को। चलिए क्या हो जाएगा बच्चों, A से लेकर D मतलब AD बटे DB ये बराबर होगा AE और बटे में EC। हमको लगता है इसमें किसी और का मान पूछ लिया है क्या, किसका मान नहीं दिया है, अरे AD का ही नहीं दिया है, AD का मान नहीं दिया है, जाने दो, AD को AD ही रहने दो, बटे DB का मतलब कितना दिया है 7.2। आगे देखो कितना हो जाएगा, बराबर AE का मान दे रखा है 1.8 और बटे 5.4। बोलो क्या समस्या है, जैसे मान था तो पहले से दिया था ना, वैसे के वैसे रख दिया गया, कुछ अलग तो किया नहीं गया। देखो बच्चों, देखो सुनो, दशमलव से पहले दशमलव तुम उड़ा दो, क्योंकि एकदम सेम अंक पर है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। 18 एकम, अब तो दशमलव हट गया तो 18 बन गया ना, 18 एकन्नम 18, 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, तो आ गया बच्चों AD बटे 7.2 बराबर
1/3। यहाँ 7.2 का भाग है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, उधर जाकर हो जाएगा गुणा, तो AD बराबर हो जाएगा 7.2 गुणा हो गया ऊपर और बटे में 3। बच्चों दशमलव ऊपर से काट दोगे तो नीचे आ जाएगा 30, तो 72/30 या AD बराबर आ जाएगा 36/15। 2 से काट दिए हम, 36 दूनी 72 और 2 15 30, और कटेगा क्या, कट जाएगा बच्चों किससे, 3 से। AD बराबर 3 12 36 और 3 5 15, 12/5, 12/5, या इसको लिख सकते हो AD बराबर 5 दूना में 10 और कितना बचा 2, 5 चौके 20, 2.4 सेंटीमीटर। AD का मान आ गया 2.4 सेंटीमीटर। आपको आंसर दिख रहा है 2.4 सेंटीमीटर वाला, ठीक दिख रहा है बच्चों, 2.4 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, मतलब पूरा बोर्ड दिख रहा है इस समय जहां तक हम देख पा रहे हैं। चलिए अब आप जल्दी जल्दी दोनों प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। अलग करना है बच्चों तो देखो यहां से लेकर के यहां तक पहला सवाल था, ये इस तरफ पहला सवाल हो गया और उधर हो गया दूसरा सवाल। क्या रहा है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और RS पर PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। अच्छा कह रहा है एक त्रिभुज है, देखो बनाए हुए हैं हम, PQR बोल रहा है भुजा PQ पर एक बिंदु E है और PR पर एक बिंदु F है, दो बिंदु स्थित हैं। अच्छा चलो ठीक है, बिंदु स्थित कर दिया हमने। पूछ रहा है बताओ क्या अगर हम PE का मान 3.9 रख दें, देखो रखे हैं, PE देखो कहाँ पे है, P से लेकर E तक 3.9 रखे हैं। EQ का मान 3, EQ का मान 3, PF का मान 3.6, तो PF का मान 3.6, FR का मान 2.4, तो 2.4 बोल रहा है। बताओ ये रखने पर क्या बोल रहा है, प्रत्येक स्थिति में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF QR के समांतर हैं। मतलब ये लाइन जो हमने डैश डैश करके बनाई बच्चों, पूछ रहा है क्या ये इसके समांतर है। अरे देख के मत बता देना कि समांतर है, देखने में लग रहा है सर, ऐसा नहीं होता। अगर इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हुआ, अरे थेल्स प्रमेय, तो समांतर होंगे, क्योंकि आप लोग पिछले सवाल में क्या पढ़े थे, जब ये और ये समांतर थे तो इनका अनुपात बराबर था। अब अगर इनका अनुपात बराबर आ जाए तो बोल देना ये समांतर है, जस्ट उल्टा वाइस वर्सा। चलिए देखिए थेल्स प्रमेय क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय है, हल करते हैं बच्चा किससे, अरे BPT से, BPT। अब मत बोलना सर BPT क्या है, BPT से क्या होता है, PE बटे EQ अगर बराबर हो जाए किसके, PF बटे FR के, अगर ये बराबर हो गए, इनका बटा इनके बटे के बराबर हो गया तो बोल देना समांतर है, ज़्यादा सोचना मत। ठीक है चलिए करके देखते हैं। PE का मतलब है 3.9 और बटे EQ का मतलब है 3 बराबर PF का मतलब है 3.6 और इसके बाद बटे 2.4, 2.4। देखो बच्चों आगे लगाते हैं, सुनो ज़्यादा मत सोचो, पहले तो दशमलव से दशमलव काटो, कितना आया 36/24 और ये कितना है 3.9, तो 3.9 से तो इसको काट सकते हो, 3 एकन्ना में 3 और 3 एकन्ना में 3, 0.3 त्रिकन हो, 1.3 आ गया, 1.3 बटे में 1 बराबर अगर आ गया, ये इसके बराबर हो गया तो ठीक है। 36/24 है ना, तो 8 से अगर काटोगे 6 से काट दो, 6 6 के 36 और 6 चौके 24, फिर 2 से काट लो, 1.3 बटे 1 बराबर 2 से काट लो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 दूना में 4, यानी कि 2 दूना में, तिहाई नहीं, 2 दूना में 4 मतलब 3/2। अच्छा ये क्या इन दोनों आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर है, इसका मान बच्चों बटे 1 करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मान 1.3 है और इसका मान बच्चों 1.5 है, और जो कि बराबर नहीं है, जो कि बराबर नहीं है। अतः यहाँ आंसर लिख रहे हैं,
अतः इन बिंदुओं के लिए जो दिए गए हैं पहले सवाल के लिए ई एफ ये समांतर नहीं है, समांतर नहीं है किसके, क्यू आर के, क्यू आर के पहले सवाल के लिए समांतर नहीं है। अरे बच्चा इन मानों के लिए जो मान यहाँ दिया गया सवाल नंबर 1, दूसरे में 3 सवाल दिए गए हैं, दूसरे में कुल बच्चों 3 सवाल है, तो पहले सवाल के लिए समांतर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इनका जो अनुपात था वो बराबर नहीं आया। एक का मान 1.3 आया और दूसरे का मान 1.5 आया। इतना बटे इतना करने पर 1.3 आया और इतना बटे इतना करने पर 1.5 आया, जबकि दोनों का मान आना चाहिए था बराबर। अगर बराबर आ गया होता तो ये कैसे हो जाते, समांतर हो जाते, पर समांतर नहीं हुए। चलिए हम आगे देखते हैं बच्चों। अगला वाला प्रश्न, दूसरा वाला क्या कह रहा है इसका। सवाल नंबर दूसरे के दूसरे वाले में बच्चों कुछ मान दिए गए हैं। देखो कह रहा है इन मानों के लिए बताओ क्या ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो पहले हम मानों का मान रख देते हैं। देखो मानो जो लिखा गया उसके मान रखते हैं। पीई बोला है 4 तो हमने रखा 4, QE 4.5 तो 4.5 और इसके बाद PF 8 तो भैया पुराने मान को पहले हटा दीजिए, 8 तो हमने रख दिया 8 और फिर अगला दिया है 9 तो यहाँ हमने रख दिया 9, तो ये हम रख दिए 9 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर। चलिए बच्चे इसी को तो करना है। बताओ पिछला सवाल ही है सेम टू सेम, कोई परिवर्तन नहीं है। अगर इन दोनों का अनुपात और उन दोनों का अनुपात, इस रेखा का अनुपात और तिरछी उधर रेखा का अनुपात अगर इक्वल आ जाए तो बोल देना क्यू आर और ई एफ समांतर हैं, और अगर इक्वल ना आए तो बोल देना समांतर नहीं है। करके देखें क्या बच्चों। देखो पीई हल लिख देते हैं, हल आप लोग हल करते रहिए। पीई बटे ई क्यू अगर बराबर आ जाए, अरे चल भाई किसके, पी एफ और बटे में एफ आर के अगर आ जाए इक्वल तो बात बन गई। रख के देखो 4 बटे 4.5 बराबर 8 बटे में 9। अच्छा है क्या कुछ कटने उठने लायक, काट के देखो है कि नहीं है बराबर, रख के देख लीजिए। अरे रख के देख लीजिए, अलग अलग रख के देखते तब भी तो अच्छी बात थी। पहले इन दोनों का मान निकाल लेते फिर इन दोनों का मान निकाल लेते बराबर है कि नहीं है, पर कोई बात नहीं। 4 बटे 4.5 हो सकता है क्या कुछ बच्चों, आप चाहो तो दशमलव को काटो और ऊपर एक तो 0 बढ़ा दो, यानी 40 बटे 45 हो सकता है। ये 40 बटे में 45 हो सकता है और बराबर में 8 बटे में क्या 9 होगा। सुनो ना, देखो बच्चा 5 8 40, 5 9 45 कुछ दिख रहा है। 8 बटे 9 बराबर 8 बटे 9, अरे दोनों बतिया एक ही थी, तो इसका मतलब इन मानों के लिए 4 4.5 8 और 9 इन मानों के लिए बोल सकते हो कि ई एफ समांतर हैं क्यू आर के। ये आपका बच्चों आंसर है, ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये आपका आंसर है। किसका, सवाल नंबर दूसरे के दूसरा का। और बच्चों दूसरे का दूसरा तक ही नहीं है, इसमें दूसरे का तीसरा भी है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखिए, दूसरे का तीसरा वाला क्या बोल रहा है सुनिए। पी क्यू बराबर 1.28, यहाँ हो पी क्यू। अरे अब की इसका मान अलग से नहीं दिया, अभी ये छुटके का दे दिया 0.18। देखो 0. पीई का मान दिया है 0.18 और पी एफ का मान दिया है 0.36, लेकिन इसका भी नहीं दिया है और इसका भी नहीं दिया, तो हम अनुपात कैसे निकालें जब इसका भी मान नहीं दिया इसका मान नहीं दिया। पर कोई बात नहीं, पूरे का दिया है, पी से लेकर क्यू तक का दिया है। तो एक काम करो ना भैया, पूरे में से इतना घटा दो, इतना बच जाएगा। बोलो सही है। तो एक काम करो ना, देखो यहीं पे लिख देते हैं, सुनो क्यू ई या ई क्यू, सुनो देखो इधर लिख देते हैं। ई क्यू का मान अगर निकालना है तो पूरे का मान दिया है 1.28, उसमें से घटा दो सर कितना 0.18, 0.18 घटाओगे तो आ जाएगा 1.10,
हो जाएगा कितना 1.10। इसका मान आ गया 1.10 और अगला वाला एफ आर का मान निकालना है। तुम एफ आर का भी मान निकाल दो। एफ आर का मान निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, पूरे का मान दे रखा है, पूरे का पी आर 2.56 उसमें से घटा दो 0. कितना 0.36। कितना घटाना बच्चों 0.36। 0.36 घटा दो कितना आएगा 0 और 2 और 2.20। तो इसका मान आ गया 2.20। अब ठीक है, चलिए अब इन दोनों का मान निकल गया ना, अब आराम से हल कर दो। अरे बीपीटी से, पीपीटी नहीं बीपीटी से, ठीक है डायरेक्ट हम रख रहे हैं, अब सूत्र नहीं लिखेंगे डायरेक्ट लिख देते हैं, देखो ताकि जगह थोड़ा सा बच जाए। 0.18 और बटे 1.10 और बराबर 36 0.36 और बटे में 2.20। देखो बच्चों जब दशमलव के बाद अंक समान हो, समान का मतलब समान अंक पर हो, दशमलव के बाद कई अंक है 1 2, दशमलव के बाद कई अंक है 1 2, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2। तो बिना हिचके सारे दशमलव से दशमलव को निपटा दो और ये बन कितना गया, ये बन गया 18/10 और ये बन गया बच्चों 36/20 है। सुनो इधर देखो, अरे 36/20 क्यों होगा भाई, 220 से तो हो गया और ये 110 हो गया ना, दशमलव खाए तो एक को भी खा गए क्या, अरे 220 है ये, इसको भूल मत जाना। सुनो 18/220 देखने में ही इक्वल लग रहे हैं, क्यों, सुनो 2 से निपटा दो, 2 8 36 और 2 से काटे तो बच्चों 110, यानी कि 18/110 इधर लिख दें क्या, यानी कि आ गया 18/110 बराबर है 18/110 के। बोलो जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर हैं। तो बोल देना बच्चा उत्तर यही है क्या, इन मानों के लिए ई एफ जो है वो समांतर है क्यू आर के। कब समांतर है, इन मानों के लिए जो दिया गया, पी क्यू का मान, पी आर का मान, पी ई का मान, पी एफ का मान। इससे बच्चों जिसका नहीं दिया था यहाँ हम निकाल दिए हैं और निकाल करके इसको हल कर दिया जाएगा। चलते हैं हम बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर, नोट करिए इसको जल्दी से। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, बोल रहा है आकृति 6.18, किताब के हिसाब से ये आकृति नंबर 6.18 थी। कह रहा यदि यल यम समांतर है सी बी, अच्छा यल यम समांतर है सी बी, मतलब ये रेखा इस रेखा के समांतर, बच्चों ये रेखा इस रेखा के समांतर है, और बोला है यल एन ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ऐसा दिया गया है। अब बताएं, खेल जाओ, जब समांतर होने की बात आ जाए ना तो बस तुरंत थेल्स को याद करो, बड़े अच्छे इंसान थे वो। क्या बता के गए थे बच्चों कि अगर कोई त्रिभुज हो, तो चलो पहले हम पता है कौन सा त्रिभुज ले लो, देखो हल कर रहे हैं। पहले आप ले लीजिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो क्या है त्रिभुज ए बी सी में, देखो ए बी सी ये पूरे त्रिभुज में लोगे, ये वाला जिस पर हम अभी चाक चला रहे हैं, देखो ये वाला त्रिभुज जो ये और ये, तो जब ये रेखा इस रेखा के समांतर बच्चों, तो ये भाग बटे ये भाग बराबर होगा ये भाग और बटे ये भाग के, थेल्स के प्रमेय से। तो क्या होगा सुनो, लिखते हैं ए एम बटे एम बी बराबर होगा किसके, ए एल बटे एल सी के, ये इसके बराबर होगा। कैसे बच्चों, बीपीटी से। अब बार बार आपको ना कहना पड़े बीपीटी क्या है, वही थेल्स का प्रमेय है, उसी से इतनी बात लिख सकते हो। बोलो सही है, इतने में कोई दिक्कत, इतने त्रिभुज को देखो, इतने को, अरे आपको अपने देखने का नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा, थोड़ा तिखे देखो। अब क्या हमेशा सीधा त्रिभुज मिलेगा क्या, अब इसको देखो, ये रेखा ये कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, ये इतने को भूल जाओ अभी, ये वाले में देखो
ये रेखा इसके समांतर है, तो मतलब ये वाला पार्ट बटे ये वाला पार्ट बराबर होगा ये वाला पार्ट बटे ये वाला पार्ट। बोलो यही तो लगाते थे इसके पहले भी। चलिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 बच्चों, इसको समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दो। चलो छोटा नीचे वाला त्रिभुज देख लो, ADC में। अब आप देखिएगा त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, दूसरा त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ADC में देखते हैं। ये चाक आपको दिख पा रहा है भाई, ये चाक दिख रहा है आपको, त्रिभुज ADC में दिख रहा है, ठीक है। त्रिभुज ADC में क्या है, त्रिभुज ADC में जब LN समांतर हैं, जैसे इसमें बोला था ML पैरेलल है यानी समांतर है BC के, ऐसे ही इसमें बोला है LN समांतर है CD के, ये दिया गया है। और जब समांतर है ना तो ज़्यादा सोचो मत, खेल जाओ। क्या खेलना बच्चा, खेल मत खेलना। सुनो क्या होगा, AN बटे ND ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा बच्चों, AL और बटे LC के, AL बटे LC के। इसको आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2 और यहाँ लिख देना किसकी वजह से है, ये भी BPT से मतलब थिल्स के प्रमेय से, ठीक है। अरे भैया आप ऊपर वाले त्रिभुज को भूल जाओ, इतने को देखो ADC, इतने में इस रेखा के समांतर ये वाली रेखा है, तो इतना बटे इतना बराबर ये बटे ये। बोलो यही तो करते हो ना हमेशा, तो वही लिख दिया गया। अब जरा दोनों समीकरणों को आप ध्यान से देखेंगे, है ना, दोनों समीकरणों को ध्यान से देखेंगे बच्चों। देखो AL बटे LC मतलब समीकरण का दाहिना पक्ष दोनों का तो इक्वल है, और जब समीकरण का दाहिना पक्ष इक्वल है तो बोलो आप ये बोल सकते हो कि नहीं इसका मतलब बायां पक्ष भी इक्वल होगा। नहीं बताओ, समीकरण 1 और 2 से क्या बोल सकते हो, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, जब ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है तो ये पार्ट भी इस पार्ट के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि AM बटे MB, है ना, AM बटे MB ये बराबर होगा AN बटे ND, AN बटे ND के, AN बटे ND के। अच्छा ठीक है, आया है बटे AD आया और यहाँ ND आया है, तो इसका मतलब अभी हमारी जो कहने की बात प्रूफ करने की थी वो आई नहीं। चलिए आगे काम करते हैं बच्चों, दोनों को पलट लो, दोनों को एक साथ पलटने पर कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। तो ये हो जाएगा क्या, MB ऊपर कर दो, MB और बटे AM, MB बटे AM, और बराबर में ND को ऊपर कर दो तो ND बटे AN, ND बटे AN। अरे AN क्यों भाई, हाँ ठीक है AN नीचे हो गया। अब इसको पलट देने के बाद बताइए कोई समस्या है क्या, AB और नीचे AM, AB AM। चलिए कोई नहीं, अब आप एक काम करिए, दोनों पक्षों में 1 जोड़ दीजिए। बताओ दोनों पक्षों में 1 जोड़ने से मान में कोई फर्क पड़ता है क्या, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। तो ये हो जाएगा देखो MB और बटे AM प्लस 1 बराबर ND बटे AN और प्लस 1। दोनों पक्षों में हमने 1 जोड़ दिया। क्या आपको आखिरी वाली लाइन दिख रही है, प्लस 1 वाली लाइन दिख रही है? अच्छा ठीक है, दिख रही है बच्चों, ठीक है दिख रही है। चलिए कोई नहीं, अब आगे दोनों में जोड़ने के बाद क्या होगा सुनो, AM का गुणा होगा 1 में, AM यानी कि MB और प्लस AM, MB और प्लस AM। अरे बाप रे, तो मिल रहा है हमको, अब असर दिख रहा है कुछ कुछ। सुनो इसका गुणा बच्चों 1 में होगा ना, और बटे में या तो फिर बटे 1 करके एलसीएम लेने जाओ, उससे अच्छा इसका गुणा कर दो। तो ये हो जाता है MB और प्लस, जब इसका गुणा करोगे तो ये होगा AM, और बटे में नीचे AM है तो उसको ऐसे ही रहने दो, और बराबर में इसका भी गुणा कर दो। इसमें जब गुणा होगा तो ये बन जाएगा ND और प्लस में AN,
AN और बटे में AN पहले से है, ठीक है। किनारे वाला AN है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको AN ये लिखा गया है। चलिए हमको थोड़ा सा इधर और जगह कम करना चाहिए था, पर उतने में हो जाएगा, इसलिए कर देते हैं एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। MB बटे AM, MB AM, बोलो MB ये और प्लस AM ये इन दोनों को मिला करके पूरा नाम हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AB बटे AM और बराबर में ND है छोटका और प्लस AN है बड़का, ये दोनों को जोड़ के हम AD लिख सकते हैं। तो ये हो गया AD और बटे में AN। बताइए कुछ लक्षण दिख रहे हैं क्या? सर पूरे लक्षण दिख रहे हैं, बस एक काम करिए ना, जैसे यहाँ पर पलटे थे उसको फिर पलट दीजिए। पलट देने से कुछ नहीं होगा बच्चों, इसको ऊपर कर दो, AM बटे AB और बराबर में AN बटे AD। बोलो पलट देने से कोई फर्क पड़ता है बच्चों? दोनों को पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमको यही प्रूफ करना था, तो आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ्ड, यानी इति सिद्धम, यही प्रूफ करना था, इति सिद्धम, वो सिद्ध हो गया, यही लाना था, वो देखो बच्चों आ गया। अब पूरे चलो बच्चों प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग, चौथा वाला। देख करके तो चित्र बड़ा अटपटा सा लग रहा है, पर सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। चित्र को देख करके घबराना नहीं है, जो दिया गया हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद आप सवाल को हल करते हैं। देखिए बच्चों क्या कर रहा है, आकृति 6.19 में, ये चित्र के हिसाब से, मतलब किताब के हिसाब से 6.19 रहा होगा। DE समांतर है AC के, देखना बच्चों हम चिन्ह लगा रहे हैं, DE ये लाइन समांतर है AC के, इस लाइन के समांतर है, पहली बात दिया गया है। दूसरी बात बोल रहा बच्चों DF, D से F हम डबल लाइनिंग कर रहे हैं, ये समांतर है AE, मतलब इसके, जिस पर डबल लाइनिंग किए हैं। सिंगल लाइनिंग के समांतर है और डबल लाइनिंग के समांतर है। देख लो फिगर में ध्यान से, अब कंफ्यूज मत होना। अच्छा बच्चों देखो, अगर इतने पार्ट को भूल जाओ, इतने को जितना आपको नहीं दिख रहा है, इतने को पार्ट को भूल जाओ, तो ये त्रिभुज, अच्छा ये लाइन को भी भूल जाओ, तो इस त्रिभुज को देखो ABE में ये रेखा इस रेखा के समांतर है ना, तो इसका मतलब ये हुआ इतना बटे इतना, मतलब BD बटे ADA, ये बराबर होगा BF और ये बटे FE के। बोलो सही है, हम छिपा के बता दिए आपको। इसी चीज को लिखते हैं बच्चों, हल लिखते हैं हम। समीकरण नंबर 1 बनाएंगे, पहले कैसे बनाएंगे, पहले तो हम देखेंगे त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में देखते हैं, ठीक है। अरे इतने को प्रूफ करना है, इतना लेके आना है, चलो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो देख करके अभी जो आपको हम छिपा करके बताए थे उस हिसाब से देखेंगे बच्चों। तो BD क्या आया था, BD बटे DA, BD बटे DA ये बराबर होगा BF बटे FE के। बोलो ये बटे ये बराबर ये और बटे में ये। बोलो थेल्स का प्रमेय, तो यही तो पढ़ते आए हो बच्चों, यही तो पढ़ रहे थे ना। आगे देखिए, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1 मान लो। अब जरा पूरे बड़े वाले त्रिभुज को देखो, बड़के वाले को, और बड़का वाला क्या करता है, सुनो, ये लाइन इसके समांतर, मतलब जान रहे हो, अब ये लाइन बांट रहा है, DE लाइन जो है अब त्रिभुज को 2 भागों में बांट रहा है। आगे बढ़ा के दिखाएं क्या, ये लाइन जो है ना ये और ये, अब इसको बांट रहा है, जिस पर सिंगल लाइनिंग है, ये समांतर है, और जब ये समांतर होगा बच्चों तो क्या होगा, BD बटे DA बराबर होगा BE, क्योंकि अब ये बांट रहा है, बटे EC। तो क्या हो जाएगा देखो, अब फिर से हम लिख रहे हैं, कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, सुनो, त्रिभुज ABC की, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, BD बटे DA ये बराबर होगा BE और बटे EC के, BE बटे EC के। इसको आप मान लोगे बच्चों समीकरण नंबर 2, ठीक है।
इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। बोलो कोई दिक्कत क्या है सर, बात नहीं पकड़ में आ रही? अरे कैसे नहीं पकड़ में आ रही है? अब आप ना इन सबको भूल जाओ, ये जो डबल लाइनिंग वाले हैं इनको भूल जाओ। अब सिंगल लाइनिंग को देखो, केवल ये और ये, और जब ये इक्वल है बच्चों तो ये पार्ट बटे ये पार्ट, मतलब कि आपकी पूरा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अर्धक कौन कर रहा है? ये लाइन कर रहा है, त्रिभुज को अलग अलग भागों में बांट रहा है। तो ये बटे में ये बराबर ये और बटे ये, यही लिखा गया था। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या देखने को मिलता है बच्चों? 1 और 2 से शुरू। तो देखो, एक में db बटे da, bd बटे da, bd बटे da, इसका मतलब बायां पक्ष बराबर है, और जब बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। तो हो जाएगा bf और बटे fe, ये बराबर हो जाएगा कितने के? दाहिने पक्ष के, be बटे ec, be बटे ec, ये हो गया दाहिना पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर। और बच्चों यही प्रूव्ड करना था, है ना। आप प्रूव्ड क्यों लिखेंगे? आप तो हिंदी मीडियम वाले हैं, इति सिद्धम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है ना। चलिए इति सिद्धम लिख दिए। अच्छा बच्चों, क्या कह रहा है? आकृति 6.20 में, अरे किताब के हिसाब से 6.20 होगी, DE। अब आपको थोड़ा सा आंख निकाल के इसमें देखना पड़ेगा, दिमाग लगा के देखो। DE समांतर है OQ के। देखो इधर देखो, DE एक सिंगल लाइनिंग कर रहे हैं बच्चों। DE ये लाइन समांतर है OQ के, इस लाइन के समांतर है। अच्छा बात पकड़ पा रहे हो? जब इतने त्रिभुज को देखो PQO में, इस त्रिभुज में, तो ये लाइन जो है इसके समांतर है। मतलब बच्चों ये और बटे ये बराबर ये और बटे में ये। इसको बहुत आराम से दिमाग लगा के देखोगे तो ही समझ पाओगे। चलिए, क्योंकि चित्र में सब एक ही बार में मिक्स हो गया ना, तो हम इसलिए अलग कर देते हैं। देखो अलग क्या करते हैं बच्चों? हल कर रहे हैं इसको। त्रिभुज पहले तो आप देखिए ध्यान से, कौन सा? PQO, PQO में, इस त्रिभुज में देखिएगा, बोल रहा है DE पैरेलल है OQ के, DE समांतर है OQ के। तो इसका मतलब ये हो जाएगा PE बटे EQ, और ये बराबर हो जाएगा बच्चों PD और बटे DO। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और किससे? थेल्स प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से ऐसा किया गया है। चलो अच्छा, दूसरी बात अब पकड़ते हैं। कह रहा है DF समांतर है OR के। DF किधर गया? अच्छा ये है DF, ये लाइन डबल लाइनिंग कर रहे हैं, ये समांतर है OR के, इसके समांतर है। अच्छा तो कोई बात नहीं, अब हम देख लेते हैं त्रिभुज PRO, त्रिभुज PRO में। अब दूसरा देख लेंगे बच्चों, त्रिभुज PRO में। इस त्रिभुज में जब हम देखते हैं, जब ये लाइन त्रिभुज की कोई आधार की भुजा है, इसके समांतर ये भुजा है, तो इसका मतलब PF बटे FR, PF बटे FR बराबर होगा बच्चों, चूंकि अगली त्रिभुज की भुजा तो यही है ना, मतलब ये कॉमन भुजा है प्यारे बच्चों, ये इस त्रिभुज के लिए भी है, इस त्रिभुज के लिए भी है। तो PD और बटे में DO, ये हो गया DO। इसको हम मान लिए समीकरण नंबर 2। ये भी थेल्स के प्रमेय से। अच्छा रुको, हम बार बार थेल्स थ्योरम TT कर दें क्या इसको? थेल्स थ्योरम। चलो अब TT कर दिए इसको, अब ये TT बन गए। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से देखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को देखो PD DO बायां पक्ष दोनों का बराबर है, तो दाहिना पक्ष भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। चलिए देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या पता चलता है बच्चों?
ये जो दाहिना पक्ष है और इसका जो दाहिना पक्ष है समीकरण 1 और 2 का, तो समीकरण 1 और 2 का दाहिना पक्ष आपस में बराबर है, इसलिए बायां पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। PE बटे EQ जो होगा ये बराबर होगा किसके, PF बटे FR के, PF बटे FR के। अच्छा बताओ, ये भी तो इसी में से कोई त्रिभुज मैच कर सकता है, चलो चेक करें। PE बटे EQ, अच्छा इतना बटे इतना ये बराबर है PF बटे FR, मतलब बटे FR, यानी कि बच्चों ये बटे ये बराबर ये बटे में ये कब पॉसिबल होगा, जब E और F जो है ना ये लाइन इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, QR के क्या हो, समांतर हो। भैया जब ये इसके समांतर होगा, अब तक क्या पढ़ते थे, समांतर देता था, तब जाकर के हम इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना करते थे। अब कि वो पहले आ गया तो इसका मतलब समांतर होगा। उल्टा सोचो, जब समांतर होता तो क्या, अच्छा अगर मान लो ये इस रेखा के समांतर हो तो आप क्या लिखोगे, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, वही तो आया, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। तो अतः बोल सकते हो, अतः ये तभी संभव है बच्चों, ये तभी संभव है, कब संभव है, जब क्या हो, EF पैरेलल हो QR के, EF समांतर हो किसके, QR के समांतर हो, ये तभी संभव है। तो इसलिए जो बात प्रूफ करनी थी, जो दर्शाना था वो हमने दर्शा दिया, ये प्रूव्ड हो गया, यानी इति सिद्धम हो गया, और यही सिद्ध करना था। चलो बच्चों क्या दिया है, सवाल नंबर 6 देखिए, बोल रहा है ये 6.21, लो अब के लिख ही देते हैं, ज़्यादा दिमाग खराब करता है। 6.21 लो, चित्र है ये, ठीक है, चित्र है 6.21, बहुत देर से डिस्टर्ब कर रहा था। चित्र है 6.1 में क्रमशः OP, OQ और OR, OP, OQ और OR स्थित बिंदु ABC पर इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ। पकड़ना बच्चों, AB ये लाइन समांतर है PQ के, इसके, और फिर दे रखा है AC ये समांतर है इसके। तो कह रहा है सिद्ध करो ये भी समांतर होगा इसके, ये सिद्ध करना। जिस पर हम डबल लाइनिंग किए हैं ये सिद्ध करना है, और जिस पर हम सिंगल लाइनिंग किए हैं वो दिया गया है। तो बच्चों जब ध्यान रखना, हम फिर से देख रहे हैं त्रिभुज POQ में, देखो हल कर रहे हैं बच्चों, हल कर रहे हैं अब त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में क्या बोला है, कह रहा है जब ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो इसका मतलब बच्चों इतना भाग और बटे इतना भाग बराबर ये भाग और बटे में ये भाग, क्योंकि आधा मतलब उनको काटने वाला लाइन तो ये है ना, ये काटेगा तो जो बाकी अर्धक अर्धक वाले होंगे उनका अनुपात बराबर होगा। तो लिख सकते हो OA, या ऐसे लिख दो OA और बटे में AP, OA बटे AP ये बराबर होगा कितना, OB बटे BQ, OB बटे BQ के। इसको आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1, और ये हुआ किससे है, TT से, थेल्स थ्योरम से। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं बच्चों। अब हल करते हैं समीकरण, दूसरा त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज किस त्रिभुज में देखें, POR में, त्रिभुज POR में। जब हम बच्चों नाम ले किसी त्रिभुज का, जब हम नाम ले किसी रेखा का, तो चित्र में एक बार उसको आप खोजा करिए, हम समय दे रहे हैं उसके लिए, आप उसको खोजा करिए, नहीं तो ऐसे हवा में समझ में नहीं आएगा कि इसको देखकर POR आप समझ के याद करो, त्रिभुज POR में ऐसा नहीं होता, उसमें खोजो POR कहाँ है, POR ये वाला त्रिभुज में, और ये रेखा इस रेखा के समांतर है, मतलब इतना बटे इतना बराबर इतना और बटे इतना, ठीक है, हम इतना इतना बोल रहे हैं तो उसको समझना बच्चों। तो क्या हो जाएगा, देखो OA ये कौन सा OA है, OA और बटे में AP ये बराबर होगा किसके, OC बटे
OC बटे CR, OC बटे CR, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, और ये भी आया है बच्चों TT से। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 ये भी आया है TT से। अच्छा, समीकरण 1 और 2 जरा दोनों को देखो तो। समीकरण 1 और 2 से हट जाए हम देखने के लिए। समीकरण 1 और 2 से जितने बच्चे सिर्फ इतना काम करते हैं कि आखिरी का सवाल देख करके कॉपी कर लें या केवल स्क्रीनशॉट मार के कॉपी कर लें जब बोर्ड पूरा खाली हो, ऐसे बच्चे ध्यान रखिएगा आप लोग कर नहीं पाओगे जब बोर्ड का एग्जाम दोगे तो। निश्चित रूप से जब तक आप पूरे प्रश्न को ध्यान से समझोगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाएंगे, ध्यान दीजिएगा इसको। तो चलिए आगे देखिएगा, समीकरण 1 और 2 से बच्चों ये और ये देख रहे हो, बायां पक्ष OA बटे AP बायां पक्ष तो बराबर है, तो दाहिना पक्ष भी आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। क्या है दाहिना पक्ष, OB बटे BQ, ये बराबर होगा OC बटे CR के, OC बटे CR के। अब जरा इसको देखते हैं बच्चे, इधर देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो, OB बटे BQ, OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, OC बटे CR। ऐसा कब संभव है बच्चों, बताओ, ऐसा कब संभव है, ऐसा कब संभव है, जब इसके ये समांतर होगा तभी तो संभव है। बोलो, तभी ना थेल्स थ्योरम के हिसाब से सही बात आ रही है। तो बोल सकते हो यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, कब संभव है, जब BC ये समांतर हो QR के। ये आपका प्रूफ्ड है बच्चों, यही आपको प्रूफ करना था, तो हम लिख देंगे बस इसी को इति सिद्धम, यानी कि प्रूफ्ड। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आखिरी में ले लिया करिए, पर साथ साथ में प्रश्न को समझते हुए चलिए। नोट करो जल्दी से इसको। प्रश्न नंबर 7 देखो बच्चों क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, थोड़ा सा प्रश्न और भी था आगे पर कोई नहीं। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या कहना चाह रहा है, चलिए समझाते हैं, फिगर देख के समझिए बच्चे क्या कह रहा है, सुनो। मान लो कह रहा है कि कोई एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की भुजाओं का जो सिरों का जो नामकरण कर देते हैं AB और C। बोल रहा है AB के कोई एक भुजा के मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीच वाला बिंदु, बीच का मतलब समझ रहे हो बच्चों, ये वाला भाग इस वाले भाग के क्या है, बराबर है, तभी ना बीच का पॉइंट हुआ, आधा आधा हुआ ना, तो ये बीच का हो गया। ये आधा पार्ट इस आधे पार्ट के बराबर होगा तभी तो ये P बिंदु इसका अर्धक हुआ, इसको P मान नाम दे दो। कह रहा है यहां से इसके समांतर अगर कोई रेखा खींचोगे, इसके समांतर खींचोगे तो ये इसको भी अर्धक करेगी। बोल रहा है समद्विभाजित करती है, प्रूफ करना है बच्चों कि ये भी इसके बराबर होगा। बात समझ पा रहे हो, क्या क्या दिया है, देखो क्या क्या दिया है, सुनो। दिया है जो दिया है पहले उसको ले लेते हैं बच्चों। पहली बात तो दिया है कि AP ये बराबर है BP के या PB के, क्योंकि आधे, अरे बच्चों बोला ना मध्य बिंदु से होकर त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से। अब मध्य बिंदु होने का मतलब ये वाला आधा ये वाले आधे पार्ट के बराबर हो गया। इसका मतलब दे रखा है बच्चों क्या, AP ये बराबर होगा PB के, ये पहली बात दी गई है। अच्छा एक बात और दी गई है, क्या और दी गई है, सुनो। और दिया गया है कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ठीक है, और दूसरी भुजा के समांतर, इसका मतलब है बच्चों अगर इसका नाम हम Q रख दें तो ये रेखा जो है ना PQ ये BC के समांतर है, जो PQ है वो समांतर दिया गया है BC की। ये दो बातें दी गई हैं। सिद्ध क्या करना है, सुन लो, ये भी देख लो। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना बच्चों, AQ ये बराबर होगा QC के, यही सिद्ध करना है। कैसे सर, ये कैसे सिद्ध करना है, कहाँ दिया है ऐसा, प्रश्न को पढ़ने से तो कहीं नहीं दिखता भैया। एक बार ध्यान से देखो, कह रहा है तीसरी भुजा को समद्विभाजित,
ये तीसरी भुजा, पहली भुजा, दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, कह रहा तीसरी भुजा को समद्विभाजित, और समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में बांटना। और अगर समान दो भागों में कोई रेखा को बांटा जाता है तो इसका मतलब ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर। अगर यही बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा जो प्रूफ होगा वो ठीक हो जाएगा। चलो लगा देते हैं, हल करते हैं। देखो हल करते हैं बच्चों, क्या कैसे हल किया जाए। पहले तो आप थेल्स का प्रमेय लगाइए। कैसे सर? क्योंकि वो बोल रहा है कि ये रेखा इसके समांतर है, तो इसका मतलब इनका अनुपात ये बराबर होगा इनके अनुपात के। बोलो सही बात है। तो ये हो जाएगा ए पी और बटे में पी बी ये बराबर हो जाएगा ए क्यू और बटे में क्यू सी। बोलो इतना ठीक है। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 और ये आया कहाँ से? थेल्स के प्रमेय से। ठीक है, थेल्स के प्रमेय से। आगे देखो बच्चों क्या करें हम। अच्छा एक बात और समझो बात को। हाँ, एपी बराबर दे रखा है पीबी। बोलो तो इसका मतलब चूंकि एपी की जगह हम पीबी लिख सकते हैं। बोलो नहीं लिख सकते? क्योंकि एपी किसके बराबर है? पीबी के। तो एपी की जगह हम पीबी लिख दें, क्या दिक्कत है? जब एपी पीबी बराबर ही है तो एपी की जगह पीबी और नीचे पी और बी पहले से है, बराबर ए क्यू और बटे क्यू सी। बोलो इतना लिखने में क्या दिक्कत है? पीबी ये बराबर पीबी से कट गया। अच्छा ऐसा किया क्यों गया? क्योंकि एपी ये बराबर था पीबी के, इसलिए ऐसा किया गया। ये कटने पर आ जाएगा बच्चों एक बराबर हो जाएगा। आगे लिख दे क्या? इधर लिख देते हैं। देखो तो ये एक ए क्यू बटे क्यू सी बराबर 1, ए क्यू बटे क्यू सी ये बराबर किसके आ गया? 1। अरे भैया एक ये कटने के बाद 1 आएगा ना, तो ए क्यू बटे क्यू सी बराबर 1। क्यू सी यहाँ बटे में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? गुणे में। तो ए क्यू बराबर क्यू सी एक्का में क्यू सी, 1 से गुणा हुआ तो क्या आया? अच्छा इसको देख रहे हो, इसको देख रहे हो, क्या सिद्ध करना था? ए क्यू बराबर क्यू सी, क्या आया? ए क्यू बराबर क्यू सी। यही तो प्रूफ करना था भैया, तो इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इति सिद्धम हो गया, यही सिद्ध हो गया, यही प्रूफ करना था। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। आपको साफ दिख रहा है, वीडियो आपको साफ दिख रहा होगा। आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर बच्चों, नोट करिए इसको। अगला प्रश्न 8वां वाला देखिए बच्चों। 8वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस प्रश्न में बच्चों, पिछले वाले प्रश्न में क्या था? दे रखा था कि एक भुजा बराबर है और फिर ये समांतर है और अगली भुजा को बराबर सिद्ध करो। अब के प्रश्न में क्या दे रखा है? ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ए क्यू भुजा क्यू सी भुजा के बराबर है। मतलब ए पी ये छोटा वाला आधा वाला, ये भुजा पी बी इसके बराबर है और ए क्यू क्यू सी के बराबर है, ये दिया गया है। और प्रूफ करना है कि पी क्यू ये समांतर होगा क्यू सी के, मतलब ये भुजा पैरेलल होगी इस भुजा के, ये सिद्ध करना है। तो पहली बात तो जो दिया है उसको लिख देते हैं। देख लो दिया है तो क्या क्या बातें दी गई है, सुनना। दिया है ए पी, याद रखना बच्चा, ए पी ये बराबर दिया गया है पी बी के। और क्या दिया गया है? ए क्यू ये बराबर दिया गया है क्यू सी के। ये इतनी बातें दी गई है, छुपा छुपा के दी गई है, छुपा छुपा के। खोजना पड़ेगा ना सवाल पढ़ के। आगे देखिएगा, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना बच्चों? कि पी क्यू जो रेखा है वो समांतर होगी BC के, ये रेखा इसके समांतर होगी, ये सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए बच्चों कैसे हल करें हम लोग, हल करते हैं। देखो इधर देखो, एक बात आप बताओ पहले, अगर AP और PB बराबर हैं, AP और PB बराबर हैं, AP बटे PB बराबर हैं, तो इसको आप लिख सकते हो। आगे देखना, AP और PB अगर बराबर हैं, देखो यहां से अब चाहो तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, सवाल लंबा कर लो, पर कोई नहीं, समझो बात को। AP PB बराबर है तो इसका मतलब AP बटे PB का मान कितना होगा?
भैया जब दोनों बराबर ही हैं तो कट के एक ही तो आएगा। तो AP और PB बराबर हैं तो हम AP की जगह PB लिख सकते हैं, PB भी, और ये PB भी पहले से है, तो ये कट कर कितना आएगा, एक आएगा। इसका मतलब AP बटे PB, यहाँ आगे लिख रहे हैं देखो समझो, AP बटे PB, AP बटे PB, इसका मान कितना आएगा कटकर, एक आएगा, क्योंकि AP को आप PB लिख सकते हो या PB को आप AP लिख सकते हो, जब दोनों बराबर ही हैं तो कट जाएगा और कट के एक आ जाएगा। अब आगे सुनिएगा दूसरी बात देखो, AQ, अगर हम AQ बटे QC इसका मान निकाले बच्चों, तो AQ बटे QC, बताओ AQ किसके बराबर है, QC के, तो AQ की जगह हम QC लिख ही सकते हैं ना, QC बटे QC, और कट कर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसका मतलब कि AQ बटे QC का मान है बराबर में एक। इसको आप पहले वाले को मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1 और ये दूसरे वाले को मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2। अच्छा, दोनों समीकरणों का बच्चों दाहिना पक्ष देखो एक एक है। अगर दोनों दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बच्चों देखो, समीकरण 1 और 2 से क्या दिखता है, AP बटे PB बराबर 1 और AQ बटे QC बराबर 1। और दाहिना पक्ष जब एक एक है, जब दोनों दाहिना पक्ष आपस में बराबर हैं तो बायां पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हो जाएगा AP बटे PB बराबर हो जाएगा AQ बटे QC। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और एक बात बताओ, इसको पहचान रहे हो, नहीं पहचान रहे हो, पहचानवा देते हैं, चलो इधर आओ, आपकी जान पहचान कराते हैं। AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। ये कब संभव, थेल्स का प्रमेय हो गया। कब संभव होता है ये, ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब ये PQ रेखा BC के समांतर हो। और हमको प्रूफ क्या करना है, PQ रेखा BC के समांतर है। आप लिखोगे बच्चों, यह तभी संभव है जब PQ ये समांतर हो बच्चों BC के, कैसे, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो आप बोल दोगे यही प्रूफ करना था, यही आपका आंसर है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 9 पर, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। प्रश्न नंबर 9 देखिए बच्चों, क्या बोल रहा प्रश्न नंबर 9, ABCD एक समलंब है। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, पहले बताइए। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं बच्चों जैसे AB भुजा समांतर रहे DC के, परंतु AD भुजा BC के समांतर ना रहे, ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। मतलब जानते हो, आमने सामने की भुजाएं ये वाली ऊपर नीचे एक समांतर रहनी चाहिए, कोई भी एक समांतर रहनी चाहिए, वो समलंब होता है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जब दोनों समांतर हो, ये भी इसके समांतर रहे और ये भी इसके समांतर रहे, वो अलग होता है। पूछ रहा है, बोलो, इसमें कह रहा है ना कि O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो इसके विकर्ण जो है, जो तिरछे कोने को मिलाते हैं उसे विकर्ण कहते हैं, तो वो O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, सही बात है, वो O पर मिल रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा सुनो, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये प्रूफ करना है। AO बटे BO बराबर CO बटे DO। चलिए हम प्रूफ करते हैं बच्चों, जब ये आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे कि देखिए ये आ गया। पहले आप एक काम करिए, AB और DC चूंकि समांतर हैं, तो इन दोनों के समांतर O बिंदु से होते हुए अपने मन से एक रेखा खींच लीजिए। इसे कहते हैं बच्चों रचना। क्या कहते हैं, रचना। और आप चाहो तो आपकी मर्जी ABCD का कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसका नाम आप जो चाहो, इसका कोई भी नाम आप दे दीजिए, तो हम बुक के हिसाब से समझ इसको PQ दे देते हैं नाम। आप जैसा चाहो नाम दे दो, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप चाहो तो PQ दे दो। और PQ कैसी रेखा है, ये समांतर है AB के भी और DC के भी, इसके समांतर रेखा ये है। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों, हल करते हैं इसको, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया गया बताओ। पहले दिया है, जो दिया उसको लिख दो,
दिया क्या गया है कि ए बी सी डी ये क्या है, समलंब है। पहली बात तो ये दिया है समलंब है। अगर समलंब है तो ए बी जो है वो समांतर है डी सी के, ये बात दी गई है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। और क्या ओ पर काटते हैं, इसके अलावा कुछ विशेष नहीं दिया है, चलो कोई नहीं। आगे हम लिख लेते हैं बच्चों रचना। हमने रचना क्या किया है अपने मन से, हमने क्या किया है ए बी तथा DC के समांतर ओ बिंदु से, ओ से एक रेखा खींचा, ठीक है, ए से रेखा खींचा, ए से हमने एक रेखा खींच दिया, चलो ठीक है, ए से नहीं बच्चों ओ से, ठीक है, और वो उसका नाम PQ है, वो PQ एक रेखा खींच दिया, ठीक है, DC के समांतर है और AB के समांतर है। अच्छा अब हमको क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बता दो, चलो हमको यही बता दो आपकी सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, जो बात सिद्ध करनी है वही बता दो। अब उसको हम लिखेंगे नहीं, देखो यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि जगह खराब हो जाएगा ना बच्चों, जगह की कमी हो जाएगी अभी, ठीक है। ये सिद्ध करना है, वो सामने लिया है, देखो हमने टिक कर दिया, वो जो हमने अलग अलग कलर से किया है तो उसको वही सिद्ध करना है। चलो शुरू करते हैं। पहले एक काम करिए आप, त्रिभुज ABD में देखेंगे, त्रिभुज ABD में हल करते हैं बच्चों। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में देखो पहले ध्यान से, ABD किधर है, ABD, इस त्रिभुज को अगर हम देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि AB मतलब ये भुजा और यहाँ पर AB भुजा को यहाँ पर दोनों को काट रहा है ना। अरे पूरे को भूल जाओ, इतने को देखो बस, ADB इतने को देखो, और ये लाइन इसको काट रही है, और चूंकि अगर काट रही है बच्चों तो इसके तो समांतर है, अभी तो बताया गया कि इसके समांतर है, और जब समांतर काटे तो सूत्र क्या बनता है उनका वाला, किसका, थेल्स वाला, तो होता है AP बटे PD, AP बटे PD, ये बराबर होगा बच्चों DO या OD, या ऐसे बोल सकते हैं BO बटे OD, ये ऐसे बोल सकते हो। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और ये किसके प्रमेय से है, थेल्स के प्रमेय से, ठीक है, थेल्स के प्रमेय से ये किया गया है, BPT, ठीक है। चलिए ये पहला वाला हो गया। अब हम एक काम करते हैं बच्चों, दूसरी बात देखो, अब के हम देख लेते हैं त्रिभुज नंबर, अभी आपको ये दिख रहा होगा, ये जगह तो दिख ही रहा होगा, त्रिभुज ADC में आप देखेंगे, त्रिभुज ADC में, चलिए जो देखते हैं त्रिभुज ADC में, ADC त्रिभुज में देखिए किधर है ADC, ये वाला त्रिभुज ACD या ये वाला जिस पर अभी हम उंगली चला रही है ना, ये वाला, ठीक है। अब इसमें अगर देखते हो बच्चों तो ये रेखा जो है इसको और इसको एक जगह पर काट रही है, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा देखो यहाँ पर, इसका बन जाएगा AP बटे PD, ये बराबर होगा, अब इसको काटा है ना तो AO बटे OC, AO बटे OC, ये हो गया। इसको हम मान लेंगे बच्चों समीकरण नंबर 2, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब आगे क्या करें सर, समीकरण 1 और 2 से, दोनों समीकरणों को ध्यान से देखना, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, चलो एक किधर गया, इधर AP PD PD, बताओ बायां पक्ष है बराबर, बायां पक्ष बराबर है, और जब बायां पक्ष बराबर है तो बच्चों दाहिना पक्ष क्या होगा, आपस में बराबर होगा। दाहिना पक्ष क्या है, BO बटे OD, BO बटे OD बोलो चाहे DO बोलो, बतिया एक है, OD, इसको OD बोल दो, देखो इधर देखो, OD बोल दो या DO बोल दो, लाइन तो वही है ना, तो हम DO लिख दिए, और ये बराबर होगा बच्चों इस समीकरण के, मतलब दाहिने पक्ष के, क्योंकि बायां पक्ष बराबर है, तो AO बटे OC बोल दो या CO बोल दो, दोनों बात एक ही है,
उससे कोई दिक्कत नहीं बच्चे, हम उत्तर के जैसा लाने के लिए ऐसा किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करेंगे, क्या प्रूफ हो गया, क्या क्या दिक्कत आ रही है, AO बटे BO है और बराबर CO बटे DO है, तो कोई क्या दिक्कत क्या है। सुनो बच्चों, इसको आप इधर भेज दीजिए, यहाँ से यहाँ बटे में, इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा BO, इधर गया तो हो गया गुणे में CO बटे DO अपनी जगह पे बराबर AO अपनी जगह पे। बोलो अब सुनो बच्चों, यहाँ BO का गुणा है ना, यहाँ BO का गुणा है तो यहाँ आकर बटे हो जाएगा, तो टोटल क्या बन गया देखो, CO बटे DO बराबर AO बटे BO। और देखो हमको यही प्रूफ करना था, देखो कैसे सर, CO बटे DO बराबर AO बटे AO बटे DO, यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया, यही आपका आंसर है। ये था बच्चों प्रश्न नंबर 9, ध्यान से देखिएगा, आप इसको जल्दी से लगा लीजिएगा। ये है प्रश्न नंबर 10 और ये होगा अभ्यास का आखिरी प्रश्न, जल्दी से इसको पूरा कर लेते हैं। फिगर आपके सामने बनाए हुए हैं, जैसा वो बोल रहा है, कह रहा है एक चतुर्भुज है ABCD, अब की नहीं पता कि कैसा चतुर्भुज है, समांतर, समलंब, आयत, वर्ग कुछ नहीं मालूम, केवल ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार मिलते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। अच्छा, AO बटे BO बराबर है CO बटे DO, ये दिया गया है और कह रहा दर्शाइए कि ABCD समलंब हैं। अगर समलंब होंगे तो नहीं समलंब होंगे तो, अरे भैया AB ये समांतर होगा CD के, इतना ध्यान रखना, तभी समलंब होंगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ी सी रचना कर लो। आप एक काम करो, यहाँ से एकदम ऐसे एक रेखा खींच देना आपको AB के समांतर, और यहाँ पर आप नाम रखना चाहो तो P रख लो, ठीक है। ये रचना है, अपने आप से किया गया है हल करने के लिए प्रश्न को। चलो बच्चों, जो जो दिया है लिख दे, दिया क्या ये सामने आपके, हल करते हैं, ठीक है। ये हल करते हैं बच्चों, ध्यान दो क्या है, सुनो। पहले हम देखते हैं त्रिभुज, अब चूंकि हमने ये रचना खुद किया है, इसके समांतर AB के समांतर PO, हल में चूंकि AB समांतर है बच्चों PO के, AB समांतर है PO के, अतः एक बात बनेगी कहाँ पर, त्रिभुज ADB में, अतः त्रिभुज ADB में, अतः त्रिभुज ADB में, ADB इस त्रिभुज में देखेंगे बड़े वाले में, आधे आध जो है, इसमें आप कर सकते हो AP बटे PD ये बराबर होगा DO या BO बटे DO, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर बच्चों 1, AP बटे PO बराबर BO बटे DO, ये हो गया समीकरण नंबर 1। कहोगे सर आप एक बात में आप गलती कर सकते हो कि सर कैसे आप इसको इधर से लेके आए, इसको इधर दूर से लेके आए, भैया ऐसे आपको चलना ही है, एक कोने से पकड़ना है, तो अगर इधर से चलते तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना करते, उधर से चले हैं ना AP बटे PD किए थे, AP बटे PD, तो इसलिए इधर से भी दूर से आए हैं इसे, ठीक है। चलिए इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, और बच्चों पहला समीकरण नंबर 1 और एक समीकरण तो पहले से दिया है, ठीक है। क्या दिया है देखो, दे रखा है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये क्या चीज है, BO बटे DO, BOOD, DO या OD, ठीक, D है ये, ठीक, CO बटे DO, ये बात दी गई है। कैसे, इसमें समीकरण नंबर 2 में जो पहले से दिया गया था किताब में खुद से। चलो एक काम करते हैं, इसको हल करके हम कुछ बना लें। ऐसा बना सकते हो बच्चों BO बटे DO, या फिर ऐसे कर सकते हो कि AP बटे PD, इसको छोड़ो, BO बटे DO। एक काम करिए आप बच्चों, इसको इधर ले जाइए, यहाँ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सुनो, AO इधर गया तो गुणे में, DO बराबर, सुनो बटे में तो BO है ही, आप चाहो तो इसको भी हटाओ पर इसको रहने दो, BO बराबर CO बचा हुआ, इधर हमने क्या किया, DO यहाँ बटे में था, इधर लाके गुणा कर दिया। बोलो क्या गड़बड़ हो गई, कोई गड़बड़ नहीं हुई ना।
DO इधर आके गुणे में कर दिए। अब एक काम करिए आप बच्चों, यहाँ AO को इधर लेके चले आइए, तो ये हो जाएगा DO बटे BO बराबर CO बटे AO। आगे देखिए बच्चों, आप इसको पलट दीजिए, BO बटे DO करिए। सर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? इसके जैसा बनाने के लिए, इसके जैसा। अब देखो यहाँ BO बटे DO है, यहाँ DO बटे BO है, थोड़ा उल्टा पड़ रहा है ना मामला, इसको पलट के सीधा करो। BO बटे DO बराबर, इसको भी पलट दो, AO बटे CO। अब आप इसको देखिए बच्चों, अब आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, समीकरण नंबर 3 मान लो। अब समीकरण 3 और समीकरण 1 को देखो, समीकरण 3 और समीकरण 1 को देखो। यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 और 3 से, 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से। 1 को देख रहे हो BO बटे DO, 3 को देखो BO बटे DO, तो इसका एक पक्ष तो बराबर जा रहा है, मतलब किसी भी तरफ का एक पक्ष बराबर जा रहा है, तो दूसरा पक्ष भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों कि AP बटे PD ये बराबर होगा किसका? दूसरा पक्ष कहाँ गया इसका? अरे ये वाला बराबर था AO बटे CO। अब जरा इसको देखिए, ये कब संभव होगा? AP बटे PD, देखना AP बटे PD ये बराबर है AO बटे CO। इसका मतलब बच्चों ये इसको पकड़ रहा है, इस त्रिभुज को, इसको देख रहे हैं ना इसको, और ये तब संभव होता है जब PO ये समांतर हो CD के। इससे हमको पता चलता है अतः PO ये समांतर होगा DC या CD के। अब देखना बच्चों, ये रेखा इसके समांतर हम पहले से खींचे थे और सॉल्व करने पर ये इसके समांतर आ गई। तो जब 3 रेखाएं समांतर हो आपस में, तो इसका मतलब पहला भी तीसरे के समांतर होगा। और पहले से आपको पता है बच्चों कि ये AB के समांतर था, तो लिख सकते हो अतः जो आंसर मेन आ गया वो आ गया AB पैरेलल है CD के, यानी समांतर है CD के या DC के। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका बच्चों प्रश्न नंबर 10 समाप्त हुआ और ये अभ्यास 6.2 पूरी तरह से समाप्त हो गया है। एक वीडियो में हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप अपना काम जरूर पूरा कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कोई बात समझ नहीं आती हो। धीरे धीरे आपको बच्चों यही चैनल पर आपको इसी जगह पर फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो के शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी हो। मतलब छोटे छोटे वीडियो जिसको पढ़ करके आप आराम से तैयारी कर सकें, बार बार आपको कॉपी पलट के याद ना करना पड़े, आपके लिए इसके लिए दिए जाएंगे।